नमस्कार दोस्तों, स्वागत है अपने इस YouTube चैनल पर। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम कक्षा 12 के विद्यार्थियों के लिए नागरिक शास्त्र के इम्पोर्टेंट लघुत्तरीय प्रश्न कराए जो परीक्षा दी से वेरी इंपॉर्टेंस रहेगा। तो चलिए देखते हैं दोस्तों। क्वेश्चन है लघुत्तरीय प्रश्न में कि साझी संपदा संसाधनों से आप क्या समझते हैं। क्वेश्चन पूछा गया है। तो बच्चों, साझी यानी सझिया, देखो गाँव में बोलते हैं सझिया है। ऐसी संपदा बच्चों जिसपे सबका अधिकार होता है उसे साझी संपदा कहते हैं। देखो, विश्व की साझी विरासत का अर्थ है कि ऐसी संपदा जिस पे बच्चों जिस पर किसी एक व्यक्ति या समुदाय या देश का अधिकार ना होता है, बल्कि विश्व के संपूर्ण समुदाय का उस पर हक हो, उसे जो है क्या कहते हैं, साझी संपदा कहते हैं। विश्व की साझी विरासत के अंतर्गत बच्चों प्रत्येक व्यक्ति की जो है प्राकृतिक संसाधनों का उपयोग करने का अधिकार तथा संरक्षण का उत्तरदायित्व तो होता है। वर्तमान समय में जो है बढ़ती जनसंख्या के कारण निजीकरण एवं पर्यावरण बदलाव के कारण जो है तथा विकसित देशों के निजी स्वार्थ के कारण बड़ी तेजी से प्राकृतिक साधनों का जो है दोहन और प्रदूषण हो रहा है। समझ बच्चों। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे जो मोस्ट इम्पोर्टेंस है। 1971 में हुए बांग्लादेश युद्ध के किन्हीं 4 परिणामों का वर्णन कीजिए। 1971 में हुए बांग्लादेश युद्ध के किन्हीं 4 परिणामों का वर्णन कीजिए। आइए बच्चों, इसका हम लोग उत्तर देखेंगे। देखो, 1971 में हुए भारत पाकिस्तान के युद्ध, 1971 में किसके बीच युद्ध हुआ था? भारत पाकिस्तान के बीच। और 65 में भी पाकिस्तान और भारत के बीच युद्ध हुआ था। तो बच्चों, 1971 में हुए भारत पाकिस्तान के युद्ध के परिणाम स्वरूप बांग्लादेश नामक एक नए राज्य की जो है स्थापना हुई। नंबर 2, बांग्लादेश युद्ध के परिणाम स्वरूप सन 1972 में भारत पाकिस्तान के बीच जो है शिमला समझौता हुआ था। कौन समझौता? शिमला समझौता हुआ था। नंबर 3, बांग्लादेश युद्ध के परिणाम स्वरूप पाकिस्तान के कब्जे से पूर्वी हिस्सा निकल गया। अगला नंबर, इस युद्ध के परिणाम स्वरूप भारत की जो है शक्ति में काफ़ी जो है वृद्धि हुई तथा जो है भारत को एक क्षेत्रीय शक्ति माना जाने लगा। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। अगला क्वेश्चन है कि संयुक्त राष्ट्र संघ के किन्हीं 2 उद्देश्य को लिखिए। संयुक्त राष्ट्र संघ के किन्हीं 2 उद्देश्यों को लिखना है। चलो, संयुक्त राष्ट्र संघ के 2 उद्देश्य निम्नलिखित है। नंबर 1, संयुक्त राष्ट्र संघ का प्रथम उद्देश्य बच्चों अंतर्राष्ट्रीय एवं सुरक्षा कायम रखना तथा आक्रामक कार्रवाई को जो है रोककर शांति और सुरक्षा के खतरों को रोकने के लिए सामूहिक प्रयास करना है। ये जो है अंतर्राष्ट्रीय संगठन का सबसे बड़ा प्रयास करना है। नंबर 2, संयुक्त राष्ट्र संघ का दूसरा उद्देश्य है विविध राष्ट्रों के बीच जो है समान अधिकार, स्वाभिमान तथा जनता के आत्मनिर्णय के अधिकार के आधार पर मैत्रीपूर्ण संबंधों की जो है स्थापना करना है बच्चों। ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। शॉक थेरेपी क्या है, संक्षेप में समझाइए। आइए इसका उत्तर देखेंगे हम लोग। शॉक थेरेपी, देखो शॉक थेरेपी का अर्थ है बच्चों आघात या सदमा पहुंचाकर रोगी का जो है इलाज करना। कम्युनिस्ट शासन के खात्मे के बाद रूस में जो है कुछ ऐसा ही हुआ जिस तरह की आर्थिक और राजनीतिक व्यवस्थाएं वहाँ मौजूद थी, उसके स्थान पर एक नए तरह की जो है व्यवस्था कायम करने की कोशिश की गई। अभी तक रूस की जो है कृषि भूमि और उद्योग धंधों पर जो है सरकार का नियंत्रण में लाया जा रहा समाजवादी व्यवस्था कहा जाता था, परंतु अब उन्हें जो है निजी नियंत्रण में लाया जा रहा था, जिसे जो है पूंजीवादी व्यवस्था समझा जाता है। इसी प्रकार अभी तक जो है रूस में कम्युनिस्ट तानाशाही विद्यमान थी जो है, पर अब वहाँ लोकतांत्रिक संस्थाएं कायम कर करने में कायम करनी थी। इस प्रकार एक तरह से रूसी समाज और इनकी जो है अर्थव्यवस्था की काया पलट की जाती थी, जो भारी उथल पुथल का कारण बनी। इसलिए इसे बच्चों जो है शॉक थेरेपी कहा जाता है।